भाई सबसे पहले आप सभी का शुक्रिया, सभी प्रेस बंधुओं का जो यहाँ शामली और कैराने से जितने भी हैं जो न्यूज़ में, मीडिया में है, न्यूज़पेपर में है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, आप सभी का शुक्रिया। देखिए आज ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, ये आप सभी को मैं बताना चाहता हूँ कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, कहीं ना कहीं एक वर्ग को परेशान करा जा रहा है, चाहे वो पिछड़ा वर्ग है या क्या नाम लेते हैं हमारे दलित भाई हैं, तो कहीं ना कहीं इन कमज़ोर लोगों के साथ जास्तियाँ हो रही हैं और उसे हम पूरे जब से सरकार बनी है जब से झेलते ही आ रहे हैं। लेकिन एक ये नया चलन, जैसे इस प्रदेश में क्राइम रेट बढ़ता जा रहा है, ये एक हमारे थाने में एक नया चरण चला दिया, जहाँ जो इंस्पेक्टर है प्रेमवीर राणा, बहुत बहुचर्चित है वो, उनके पुराने भी बहुत सारे किस्से हैं और लूटखोरी की यहाँ दुकान खोल रखी है। सबसे ज़्यादा परेशानी की बात ये है कि कोई भी पीड़ित अपनी दरखास्त लेके जाता है तो उसी को बिठा के जो है उसे ही जेल में भेज देते हैं, उसी को बिठा लेते हैं। अब आप एक बात बताइए, कोई बेचारा पीड़ित जिसकी चोट लग रही, वो अपनी फरियाद लेके अपना इंसाफ लेने के लिए जाता है। एक केस नहीं है, रोज के 3-3, 4-4 केस। आदमी जाएगा वहाँ, अपनी शिकायत बताएगा और उल्टा उसी को डरा धमका दिया जा और उसी को जो है बिठा लिया जा। ये रोज की चर्चा है। मवी से है प्रधान जी, उनके यहाँ झगड़ा हुआ, उनका कोई झगड़ा नहीं, वो सिर्फ अपने तहरीर जो है अपने गाँव के जब जिम्मेदार हैं वो लेके गए, तो आज सुबह की है ये, उसी को गाली दे के जो है उसी को बिठा लिया। एक आदमी रेफर है, क्या नाम है, चोट लगी हुई, सिर में बहुत गहरी चोट लगी हुई है, तो वो एडमिट है बेचारा मुजफ्फरनगर, और उसको जो है फर्जी बता के उन्हीं को जो है जो तहरीर लेके आया, जो दूसरे का झगड़ा था, जिम्मेदार होने के नाते लाया, तो उसी को जो है जेल में भेज दिया, अंदर बिठा लिया उसको जो है 4-5 घंटे। 2 दिन पहले मन्ना माजरे की घटना है, एक छोटे से बच्चे से मोटरसाइकिल पे वहाँ कंट्रोल करना, तो जो पीड़ित है वो बेचारे गए और उनका छोटा मोटा झगड़ा है, उनका मेडिकल भी रख लिया और उनकी तहरीर भी रख ली। अगले दिन उनमें जिसके लिए उन्होंने करा वो फिर जो है हावी हो गए, हावी होते ही उन्होंने फिर जो है उनको मारा, और इनकी ढिलाई की वजह से इन्होंने तहरीर रख ली, मेडिकल रख लिया, वो लोग बेचारे अपाहिज हो गए। वो किससे मदद मांगे? अगले दिन वहाँ जो है गोलियाँ चली, गोलियाँ चलने के बाद अब जो है वहाँ क्या नाम, परसों 2 औरतें बिठा रखी थी जबरन, मतलब लेडीज भी अब जो है थाने में बैठने लग गई। फिर उसके बाद कल 3 आदमी जबरदस्ती, जिनका कोई लेना नहीं देना नहीं, उनको जो है 151 में भेज 151 में जाने के बाद पहले तो वो 10 दिन तो क्वारंटीन होगा, उसके बाद वो जो है जब जेल जाएगा, वो बेचारा पीड़ित जो तहरीर लेके आ रहा, उसी को खुद ही जो है 20-20 दिन जो है वो जेल में जाके भुगतना पड़ जाए उनको। और जो किस्से हैं मैं आपको दिखा रहा हूँ, मैं पढ़ के एक बता देता हूँ, क्योंकि ये हम लोग रोज ही जूझते हैं इससे। आज ये हमारे एक अंसारी भाई थे जिनके लिए हम महल्ला मुल्तानिया ने, एक शादी में झगड़ा हुआ, शादी में झगड़ा 2 दिन पहले का हुआ। आदमी का नाक कटा हुआ है, सिर में चोट लगी हुई, बहुत गंभीर, बहुत ज़्यादा गंभीर चोट लगी हुई है। अच्छा क्या किया, जो है एक जो मेहमान वहाँ गया था, उसका तो यहाँ कस्बे से कोई लेना देना नहीं, वो ऊन का था, उसको बिठा लिया, फिर उसको जो है जेल भेज दिया। 151 में वो 2 दिन बाद आया, उसकी क्या गलती थी अगर वो तहरीर लेके चला गया था? ये कौन सा इंसाफ है? ये कौन सा तरीका है इंसाफ करने का? ऐसा तो आप खुले में ये कह ही दोगे कि भाई जो है अब तो क्या नाम, क्राइम रेट हमने घटा दिया। जब पीड़ित को ही आप जेल भेज दोगे तो आपके पास कौन आएगा? हमारे प्रधान जी को जिम्मेदार होने के नाते ये गए मवी वाले, उल्टा इन पे ये लिखवा लिया कि मैं यहाँ फर्जी मुकदमा लेकर आया था। अब आप देखो, जब थाने में जो है इतना दबाव इन पे जिम्मेदार आदमी पे लगा दिया कि लिख के दे कि ये फर्जी मुकदमा था और मैं जिम्मेदार यहाँ फर्जी मुकदमा करने के लिए आया था। उसके बाद नगला राई वाला प्रधान है, जब प्रधानों की जिम्मेदारों की इतनी बेइज्जती होगी, नगला राई वाले प्रधान उनको गाली गलौज करी उसके साथ, और उस जिम्मेदार आदमी के साथ उठक बैठक लगवाई 10 बार जो है, वो गांव का प्रधान।
तो अगर ऐसे ही हर आदमी के साथ होगा तो फिर भाई इंसाफ किस तरह मिलेगा। हमारे ये हैं भाई जो है इनका मर्डर हुआ हुआ मुरसलीन का। अब सच्चाई है इन्होंने जो उनका मुंह खुला पैसे भी दिए। 2 आदमी ये बार बार गुहार लगा रहे हैं कि जी हम पीड़ित हैं और हमारा भाई मर गया, हम संतुष्ट नहीं हैं। 2 आदमी इसमें आपने भेजे जबकि इसमें 3 और हैं, परेशान हो। अब एक पीड़ित जाके बता रहा है उसको, इनको जो है बिठा लिया, इन्हें धमका के गाली दे के भगा देते हैं। जिनका मर गया उनकी इतनी भी हिम्मत नहीं हो रही कि वो जाके अपने जो है अपने इंसाफ ले सके। अच्छा, और आगे ये है ये हमारे, चलो ये हमारी बात वो हो सकती है, ये खनन के ठेकेदार हैं, शायद मैं दिखाऊं आपको। इस आदमी के साथ आपको भी पता होगा कैसे है। देखो जबरदस्ती जो है 2 आदमी को इन्हीं के उठा के इधर से, हाँ इनके नाम कागज है, और पार्टी के लोगों से मिलके या जो लोग जो है जो माफिया हैं इन पे ये दबाव दिया जा रहा है कि तुम्हें जो है जिनके नाम कागज नहीं है उनके साथ मिलके चलाओ अवैध तरीके से। अगर चलाओगे तो तुम यहाँ रहोगे। ये तो जिंदा है, ये तो खुद दे रहा है, ये तो मेरा आदमी नहीं है। तो ये हर एक के साथ हो रहा है भाई कोई पीड़ित तहरीर लेके जा रहा है उसको बिठाने का क्या मतलब है। हमारी लड़ाई ये है। ये दबाव भी पुलिस महकमे की तरफ से, हाँ, बजाय अरे इसी इंस्पेक्टर ने करा, इनके आदमी उठा लिए और 2 दिन तक ये नहीं पता लगने दिया कि ये आदमी गए तो गए कहाँ। ऐसे ही हर आदमी के साथ यही हो रहा। कोई बेचारा अगर अपना फरियादी है, लूट खसोट की तो वहाँ दलालों की तो भीड़ लग रही वहाँ। आप एक बात बताइए, कोई कहीं का किस्सा है तो वहाँ का जो रहने वाला होगा या जिम्मेदार है वही तो आगे बताएगा। 1-1, 2-2 आदमी जो वहाँ दलाल छोड़ रखे, वो ही सारे मैटर को जो है उसको इश्यूज को जो है वहाँ तक पहुँचाते हैं और उन्हीं से जो है मांग करी जाती है। एक पप्पू नाम का है लीलोन का, उसका क्या मतलब यहाँ मुस्तकिल रहने का जो है। तो इस तरीके की हरकत और फिर उसके बाद बदतमीजी हम लोगों के साथ हुई। आज शायद वीडियो चल भी रही होगी, बहुत चल। तो ये जो हरकतें करी जा रही इसी की उसमें मेरी सभी से यही गुजारिश है अपने लोगों से। मैंने बहुत ही परेशान होकर ये फैसला लिया है कि अब बर्दाश्त से बाहर हो गया। और इतने देखो मैं भी जेल में गया, मेरे साथ भी हुआ, लेकिन मेरे पे मुकदमे लगाए हुए थे, मैंने कभी किसी को नहीं कहा। लेकिन चक्कर क्या है, हर जगह तो नेता गायब है। यहाँ नेता कह रहा भाई अपनी लड़ाई लड़ो, आप लड़ना नहीं चाह रहे। तो जो मेरे साथ हुआ मैंने उस टाइम कुछ नहीं कहा भाई मेरे पे मुकदमे लगाए। लेकिन अब ये जो पब्लिक के साथ हो रहा है, मेरी यही अपील है। मैंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसीलिए बुलाई है कि आने वाली 2 तारीख में मेरी आप सभी से, जितने भी हमारे समर्थक हैं या जितना जो भी पीड़ित है, सबसे पहले तो 2 तारीख से पहले आप लोग सामने आइए। जिनको इस तरीके से जिनका उत्पीड़न हुआ है वो लोग मेरी ये रिक्वेस्ट है वो लोग सामने आए। और हम महिला आयोग में, अल्पसंख्यक आयोग में जो ह्यूमन राइट्स है, मानव अधिकार, उसमें लड़ेंगे, विधानसभा में लड़ेंगे, कोर्ट में केस करेंगे। हम भी देखते हैं कि कैसे जो है आप एक पीड़ित को इतना मजबूर कर रहे हो कि वो अपनी जो उसके साथ परेशानी है उसको तो भूल गया बेचारा, लेकिन उसके बाद बीच में लेकिन जो बेचारा वो जिसके चोट लगी उसे तो भूल गए, वो अपनी फरियाद भूल गया, अपना पीड़ित जो भी था वो भूल गया। अब तो वो जो है अपनी बोली लगा रहा कि मैं किसी तरीके से यहाँ थाने से छूट जाऊँ। जो पीड़ित है उसको भी बिठा लिया जाता है, जो मुजरिम है उसे भी बिठा लिया जाता है, फिर उन लोगों की बोली लगती है और 2-2 दिन तक बिठा लिया जाता है जब तक बोली नहीं लगती। नहीं तो अगर जो गरीब आदमी है उसका फिर कोई वो नहीं, उसे आगे भेज देते हैं। 100 को क्या करने जा रही है? 4 साल की बच्ची है, उसका रेप हुआ हुआ। जी। पिछले 1 महीने से कह रहा हूँ मैं कि भाई इसमें इंसाफ क्यों नहीं करते, इसमें इंसाफ क्यों नहीं करते। यूँ नहीं हो रहा क्योंकि वो 4 साल की बच्ची जो है वो गरीब है। अगर वो होती किसी अमीर की तो सबसे पहले जो है डंडा लेके जाते हैं। अवैध खनन चल रहा, इस तरह ठेकेदार को प्रताड़ित करा जा रहा, वो आपको पता है। 2-2 दिन उनके भी आदमी और दबाव बनाया जा रहा कि माफिया के साथ मिलके अगर चलाओगे तो चलेगा। अरे भाई
हाँ पीटा भी है जो है, पिटाई भी करी, तो सब न्यूज़ में है जी वो सब। तो इस तरीके का रोजाना ये जो करतूतें चल रही हैं। तो 2 तारीख का क्या प्रोग्राम है? 2 तारीख को मेरा सभी से यही आह्वान है कि भाई हम लोग इन परेशानियों को देखते हुए जी झुक के कब तक बैठेंगे, कब तक पीड़ित रहेंगे, कब तक अपमान सहेंगे। जेल भरो आंदोलन का मेरा कहना है। मैं अपने लोगों से यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आप लोग आए हुए हैं आपके माध्यम से भी, कि हम लोग इस लड़ाई को बदस्तूर लड़ेंगे और सिर्फ उन पीड़ित लोगों के लिए, कल को उन लोगों के साथ कुछ ना हो। अगर हम लोग आज चुप बैठ गए तो मुझे इतने सालों से तो चलता आ ही रहा है, कितने साल अभी जब से भाजपा की सरकार है, लेकिन इस थाने का हाल बहुत बुरा हो गया और मुझे इतनी उम्मीद है कि हर थाने में इसी तरीके का काम है। तो बस मुझे ये आह्वान करना आप लोगों के माध्यम से कि 2 तारीख में हम लोग, जितने मेरे समर्थक हैं, जितने अपने लोग हैं, सभी लोग जेल भरेंगे और अपना जो है जो भी हमारा विरोध है हम उसको दर्ज कराएंगे, शांतिपूर्ण तरीके से करेंगे, जो है देंगे अपनी गिरफ्तारियां देंगे। और वो देंगे गिरफ्तारी जी कोतवाली में या गिरफ्तारी कहाँ पे दो? पुलिस स्टेशन में दोगे, कोतवाली में जाएंगे या शामली मुख्यालय पे दोगे? शामली मुख्यालय पे देंगे। अब वो तय कर लेंगे हम लोग जो है जैसे भी। ये तो 2 तारीख को हम लोग आप अपना आवास पे पीड़ित लोगों को उनकी सबकी एक मीटिंग जी वो तो 1 तारीख में हम लोग करेंगे, जो लोग हैं उन लोगों को सामने लाके। आगे की रणनीति क्या रहेगी? आगे भी बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे जो आए हुए हैं पीड़ित जो है। और देखिए मेरा कोई मामला नहीं है, जनता का मामला है। अगर मेरी जनता परेशान रहेगी फिर मेरा विधायक रहने का क्या फायदा है, जब मैं पीड़ित की भी आवाज़ नहीं उठा सकते, एक पीड़ित को भी जो है छुड़वा नहीं सकते। और जिस तरीके की दलाली चल रही है वो आपको पता है। बिल्कुल रात दिन जो है एक भाजपा का नेता है, उसने अपना घर तो उजाड़ ही दिया। जो यहाँ 2 घराने थे उन्हें एक चौतरा तो उजाड़ दिया जो है। तो जब वो उनका नहीं हुआ, आम लोगों का या उनकी लड़ाई तो क्या कर लेंगे, वो साहब रात दिन थाने में बैठे रहते हैं, वो दलाली करते हैं जो है। इस तरीके के दलाल छोड़ रखे लोगों सारी, तो इन्होंने जो है ज़मीनें कब्जा ली। जो ये दलाल कहते हैं उन्हीं की मदद होती है। तो भाई पीड़ित आदमी कहाँ जाएगा? जिस पे पैसे नहीं है उसका कोई इंसाफ नहीं है इस थाने। इसी आदमी ने रामपुर में वहाँ मंदिर से निकलते हुए, इनकी सड़क दिखा रहा हूँ मैं इसकी, रामपुर में मंदिर से निकलते हुए एक आदमी के 2 गोली मारी थी इसी ने, रामपुर में जो है प्रेमवीर राणा ने। वो भी हम केस जो है दोबारा ओपन करवाएंगे। हम भी देखेंगे जो है कि भाई तुम जास्तियाँ करते जा रहे जो है, मतलब गरीब आदमी कुछ भी नहीं है, कोई आदमी फरियादी अपनी वो लेके जा रहा, उसी को आप लोग बिठा रहे हो। ये तो इंसाफ की बात नहीं है। अब तक जो चल रहा था चलो चल रहा था जो है, लेकिन कहीं भी किसी भी थाने में इस तरीके से नहीं होता होगा कि जो आदमी पीड़ित गया और उसे ही बिठा लिया। 2-2 दिन तक वो बैठा रहता है, फिर अपनी वो बोली लगाएगा, वो अपनी चोट और अपनी इलाज तो वो तो भूल जाए जो है अपना इंसाफ। वो तो जो है सिर्फ अपना फिर जान बचानी, वो बाहर वो दलाल खड़े इसी का आदमी के, ये मेरे से अपने किरदार की जो है बराबरी कर रहा है। बताओ, एक इंस्पेक्टर जो रात दिन घूस खा रहा, जिसके बच्चे घूस खा रहे जो है, वो हमारे से जो है अपनी किरदार की बात मेरे से बराबरी कर रहा। पहले अपनी उसमें झांक के देखो, लोग मार रखे तुमने बेकसूर, छोड़ेंगे नहीं। उसमें उस टाइम वो कर दिया था, लोगों ने करा जो है, उन्होंने परिवार वाले वो डर गए, गरीब थे वो, जिनके वजह से मारा जो है इसने। यहाँ पे भी इतने सारे केस हैं, ये जितने एक केस जो इसने यहाँ जो किए हैं सारों में हम लोग जो है मुकदमा दर्ज कराएंगे। सिर्फ थाने में इंसाफ नहीं मिलता, कोर्ट में भी मिलता है इंसाफ। आयोग में जाएंगे जहाँ तक हमसे होगा, और हम ये दिखाएंगे कि किस तरीके से जो लोग हैं जो इस तरह पीड़ित जो है अपनी गिरफ्तारियाँ देंगे। और हम देखेंगे जो है यहाँ जिले में कितने क्या जेल जो है ये हमें पचा पाएगा। सिर्फ जेल जाने की तो धमकी दी जा, लोगों को डराया जाता है सिर्फ जेल भेजने के नाम का। तो भाई हम जेल जाने से डरते नहीं हैं, और ना यहाँ की जनता डरने वाली है। जनता से भी मेरी यही हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, जितना अपमान आपने इन सालों तक झेल लिया, अब बर्दाश्त से बाहर हो गया। अगर आप लोग अपनी लड़ाई नहीं लड़ोगे, अगर सामने नहीं आओगे, अगर हक की आवाज़ नहीं उठाओगे, तो ये जो है बद से बदतर होता चला जाएगा रोजाना। हमारे पूर्वज हैं, रामायण भी तो हुई, वो भी जुल्म के खिलाफ हुई, महाभारत हुई जुल्म के खिलाफ हुई जो है। खालिद बिन वलीद को देखो आप, गांधी जी को देखो, जब तक आप लोग आवाज़ नहीं उठाओगे तब तक जो है कुछ नहीं होने वाला। और ये ऐसे ऐसे लोग जिनका कोई किरदार नहीं, जिनकी कोई हैसियत नहीं, जिनका कोई चरित्र नहीं है, जो गरीब का निवाला छीनते हैं, उनकी मेहनत मजदूरी के उनके पैसे जो है अपनी रिश्वत लेके अपने बच्चों को जो पाल रहे जो है, वो हमसे बराबरी कर रहे, अपना किरदार नहीं देख रहे, सिर्फ इसलिए क्योंकि जनता के साथ अगर होगा तो हम एक बार नहीं हजारों बार जाएंगे जो है।
इसी वजह से मैं पहले भी जेल गया, मेरा कोई मामला नहीं था जो, और आगे भी इसी तरह जाते रहेंगे। MP साहब ने भी जेल भरो आंदोलन करा था, 50,000 आदमी थे। और मैं उम्मीद करता हूं, मैं अपने लोगों से यही रिक्वेस्ट करता हूं, इनके साथ बहुत उत्पीड़न हो चुका। विधायक जी 1 लाख से ऊपर आदमी होगा जो में है। भी आपको घेरने का बीजेपी सरकार ने पुलिस और प्रशासन के सहयोग से सारों में मुझे बेल मिली, मुझे बेल मिलने के बाद जो है जेल भेजा गया। और अगर आइंदा ये आपको आपके आंदोलन से पहले आपको ही घेरने का प्रयास करते हैं तो आप इस आंदोलन को जारी रखेंगे या क्या रहेगा? देखिए, मैंने कहा ना, जेल से आगे तो कुछ नहीं है, सिर्फ जेल ही तो भेज सकते हैं। हाँ, उसके लिए हम तैयार हैं। उसके लिए हम भी तैयार हैं और पूरी जनता भी तैयार है। इसके लिए अब जनजागरण घर बैठ, अब हम लोग घर नहीं बैठेंगे, अपमान नहीं सहेंगे जो है। सम्मान का एक दिन बतेराया आदमी को जीने के लिए, जो भी पीड़ित सारी उम्र जो है घुटने झोंक के जी। जो पीड़ित थे लोग हैं, जो बताए, वो लोग सब आपके साथ रहेंगे और आपके जो समर्थक है वो भी सब साथ रहेंगे। सब रहेंगे, समर्थक क्या उनके साथ नहीं हो रहा क्या? इसके लिए जनजागरण कोई आदमी, मैं ये कह रहा हूँ, हिंदू हो मुस्लिम हो, उसकी जेब में से जो है पैसा निकाल के जो है उन लोगों के साथ उत्पीड़न करा जा रहा। जब पीड़ित ही जो है जेल जाएगा, फिर क्या फायदा ऐसे थाने का जो है, और ऐसे थानेदार का, और ऐसे पुलिस प्रशासन का, और ऐसे मुख्यमंत्री का जो ये कहता है चीख के कि जो है मैंने क्राइम रेट खत्म कर दिया। तो ऐसे फर्जी पने और ऐसे पैंतरों से अगर खत्म होता हो तो भाई योगी जी, ये तुम्हारी गलत फहमी है, और हालात ऐसे हैं वो तुम्हें पता चल जाएंगे 1 साल बाद जब चुनाव आएगा। तो ज़्यादा नहीं, मैं तो कहराने वालों से कहना चाह रहा हूँ भाई, मैं सुनी, देखो, मैंने जो है जब मेरे पे मुसीबत पड़ी, मैंने किसी भाई को नहीं कहा जो है, सब कुछ मैंने खुद जेल गया, आगे भी जाऊँगा। लेकिन ये मामला गरीब आदमी से जुड़ा हुआ है, पीड़ित आदमी से जुड़ा हुआ है। इसलिए मैं कहना चाह रहा आप सभी से, सभी जितने मेरे लोग हैं, ये लड़ाई हमारी और आपकी है। इस तरह अगर घर बैठ जाओगे तो और अपमानित होने का काम करोगे। ऊपर वाले से बड़ा कोई नहीं है, और उसी का डर रहना चाहिए। ये तो बहुत छोटे से लोग हैं। अगर आप लोग जो है अपनी शिकायतों को, जो आप पीड़ित हैं, आप लोग अगर अपना अधिकार अगर जान जाओगे तो इनकी हिम्मत नहीं कि वो जो है आप लोगों के खिलाफ कुछ कर सकेंगे। बड़ा दुख होता है जब माँ बहनें जो है थानों में बैठती हैं, 2-2 रात तक जो है महिलाओं का थाने में बैठने का क्या मतलब है? आज तक कभी इस थाने में ऐसा नहीं हुआ। करंट तक लगा दिए गए, अब तो औरतों को जो है यहाँ थाने को जिम्मेदार आ रहा जो है, उससे ज़बरदस्ती जो है आप तहरीर लिखवा रहे, ये क्या नाम लेते हैं आप, इसे ये लिखो ये फर्जी है, और मैं यहाँ फर्जी मुकदमा लिखवाने। अरे अब प्रधान जो है वो लिखेंगे, अब वो वहाँ जो है उठक बैठक लगाएंगे। आप देखिए, खुद देखिए, जो है बाहर के लोग जो है यहाँ के दलाली कर रहे। भाई पप्पू लीलोन क्यों रह रहा है यहाँ पे? कौन है वो? उसका क्या मतलब लगातार थाने में रहने का? क्यों दलाली करवा रहे आप उस पर जो है? क्यों? और जो गाँव के हैं दूसरों पे करवा रहे। खुली तो जो है खनन करवा रहा है, खुली जो है गौकसी करवा रहा है। जो है रोक लो इसको, हम तो कह रहे जो है, बता के छक्के जो है मानता नहीं, क्योंकि जब मुंह में पैसे जा रहे तो भैया हम नहीं छोड़ेंगे। और अब जो है हम ये जरूर दिखाएंगे कि अब हम लोग कमज़ोर नहीं हैं और हम अपने हक की लड़ाई लड़ना जानते हैं। सिर्फ आपका थाना नहीं है जहाँ से पीड़ित को इंसाफ मिल सकता हो। ये हिंदुस्तान है और ये डेमोक्रेटिक कंट्री है। यहाँ हम लोग जितना हमारे से होगा, आप ना दो जो है इंसाफ, हमारे पास कोर्ट है, हमारे पास आयोग है। और ये तो जो है जब अजय पाल जैसों के जो है इलाज हो गया, जब अजय पाल जैसे तानाशाह किस तरीके से तो खुदा बन गया था, लेकिन क्या हुआ आज वो देशद्रोही है, आज 420 है, कहाँ गया वो सिंघम? तो इतना घमंड नहीं करना चाहिए। उन साहब ने भी करा था, आज देख लो अंजाम क्या हुआ है। तो जो गलत करेगा, जो लाशों पे बैठ के अपने क्या नाम लेते हैं अपने फायदे की सोचेगा या सोचेगा मैं लाशों पे बैठ के कामयाब हो जाऊंगा, तो ऊपर वाला भी होता है जो है। और आज आपके सामने है, तो जब अजय पाल जैसे को हो गया, ये तो किस खेत की मिर्ची है? ये पीड़ित लोगों को जो है जो परेशान करेगी। और वर्दी में है ये साहब, वर्दी उतार के आओ, ना मैं शिकायत करने का ना तुम करियो, फिर बताऊंगा मैं तो क्या है प्रेम हीराना। पुलिस की तो दोस्त है जो बदतमीजी कर रहे। वो दिन कहाँ गए जब उस आदमी को जब मारा 2 गोलियों से लोगों के तुम पैर पकड़ते फिरे? अपने भी गोली मारी जो है क्रॉस केस बनाने के लिए। तो अपने गिरेवान में झांक के देखो। और इतनी हिम्मत है पुलिस की हेकड़ी बंद कर दो देनी, खुले मैदान में आओ, मैं भी और तुम भी।
फिर बताओगे हम क्या है क्या नहीं। ना मैं शिकायत करूंगा ना तुम करना, पता लग जाएगा तुम्हें। तो पुलिस की एकड़ी से जो है, जो गरीब आदमी को तुम सता रहे और डरा रहे, जो पीड़ित लोगों को जो है तुम जेल भेज रहे, दलाली तुमने खुली कर रखी यहाँ। तो भाई दलाल जो है अब हमारा मुकाबला करेंगे पीड़ित की। अगर वो जो पीड़ित जो बेचारा मजदूर है, जो बेचारा अपना पता नहीं कैसे गुजारा कर रहा, और वो आपकी जेब में पैसे गिर रहा, तो इस बात को ध्यान रखियो कि आपका टाइम भी नज़दीक है, कहीं ना कहीं तो भुगतना पड़ेगा। ये तो कर्मा है, हर एक के साथ होता है, जो जैसा करेगा उसके साथ वैसा ही होगा जो है। सच में। तो मेरा यही कहना, यही आह्वान है सभी से कि आज जाग जाओ और अपने अधिकार को समझो। और 2 तारीख में आप सभी से यही गुजारिश है कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा, अब ये सिर के ऊपर से निकल गया पानी, अब बर्दाश्त से बाहर हो गया। कब तक जो है हम लोग अपने लोगों को ऐसे ही विचारों को जो है समझाते रहेंगे, नहीं भाई नहीं, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना जो है। अरे अब जो है अब तो औरतों तक आ गया मामला, और आगे जो है अगर ऐसे ही चुप रहोगे तो भैया आपके घर तक ये लोग जो है देर नहीं करेंगे आने के लिए। तो जाग जाओ और इस लड़ाई में जो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जो मुझे कुछ मानते हैं, मुनव्वर हसन को मानते हैं, अपनी लड़ाई आपको 2 तारीख में लड़नी है। मैं आगे आगे रहूँगा, तुम तो बस साथ साथ पीछे पीछे रहो, आगे मैं देखूंगा कैसे नहीं होगा जो है इंसाफ। ठीक है।